जनरल एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो उनके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। हम इस वीडियो के अंदर डिजिटल वर्ड का यूज ना करते हुए राइटिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अधिक मैटर को शॉर्ट मैटर में लिखा हुआ है। इसलिए 1.5 मिलियन वर्ष पहला मनुष्य होमो इरिक्टस इंडोनेशिया एवं अफ्रीका में उद्गम हुआ। तब 32,000 वर्ष पहले क्रोमैगन नॉन मानव और आधुनिक मानव होमो सैपियंस यूरोप में उद्गम हुआ। तब 8700 बीसी पहले भेड़ पालन शुरू हुआ। तब 7700 बीसी पहले बकरी पालन। तब 7500 बीसी गेहूँ एवं जौ की खेती शुरू हुई। तब 4400 बीसी पहले मक्का की खेती। तब 3500 बीसी पहले आलू की खेती और 3400 बीसी पहले पहिया का आविष्कार हुआ। तब 3200 बीसी चना, सरसों एवं कपास की खेती शुरू हुई। तब 3000 बीसी पहले कांसा की धातु की वस्तु बनाने का काम शुरू हुआ। फिर 2900 बीसी पहले हल का आविष्कार हुआ। तब 2700 बीसी पहले रेशम कीट का पालन शुरू हुआ। तब 2200 बीसी पहले भैंस का पालन शुरू हुआ। तब 1500 बीसी पहले गन्ने की खेती शुरू हुई, जो पुर्तगालियों द्वारा की गई। 1400 बीसी पहले 1400 बीसी पहले लोहे का उपभोग शुरू हुआ। तब 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा आलू, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली और कपास, तंबाकू इत्यादि भारत में लाया गया। 1871 में रेवेन्यू कृषि एवं कॉमर्स विभाग संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई। तो 1875 में IMD पहले तो कोलकाता में स्थापना हुई थी और फिर उसके बाद में पुणे में स्थापित किया गया था। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, IMD का मतलब। तो 1880 में अकाल आयोग गठन हुआ। तो 1881 में कृषि एवं रेवेन्यू अलग से स्थापना हुई। तो 1882 में वेटनरी कॉलेज लोहार में स्थापना हुई। तो 1899 से लेकर 1900 तक छप्पनियों का अकाल पड़ा। तो 1900 में फॉरेस्ट रिसर्च स्थापना देहरादून में हुई। तो 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ। तो 1901 और 1905 तक पुणे, कानपुर, साहबभोर, नागपुर और लायलपुर, कोयम्बटूर में कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई। तो 1905 में IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई पूसा, बिहार में, जो 1934 में भूकंप आने के कारण 1937 में इसको स्थानांतरण कर दिया नई दिल्ली में। तो 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट था FL ब्राउन द्वारा शुरू किया गया था। 1921 में शांति निकेतन प्रोजेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल में। 10 सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। और 1921 में मार्थेंडम प्रोजेक्ट और स्पेंसर हेस द्वारा शुरू किया गया। तब भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना भी 1921 में हुई। 16 जुलाई 1929 को ICAR स्थापना हुई। तब 1931 को ला कमेटी की स्थापना हुई। तब 1940 को इंडियन फार्मिंग जर्नल मंथली ICAR द्वारा शुरू की गई। तब 1942 में खाद्य विभाग का गठन हुआ, जो ग्रो मोर फूड अभियान शुरू हुआ 1942 के अंदर ही। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान भी शुरू हुआ था। ग्रो मोर फूड अभियान को ही अधिक अन्न उपजाऊ अभियान बोलते हैं। तो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण। तो 1944 में भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी की स्थापना हुई। तो 1945 में केंद्रीय तंबाकू कमेटी की स्थापना हुई। तो 1945 में भारतीय ग्रामीण सेवा विलेज सर्विस BN गुप्ता द्वारा शुरू किया गया था। 1946 में
फिरका आंदोलन टी प्रकाश द्वारा शुरू किया गया था। 1947 में मजदूर मंजिल आंदोलन 1947 में मंजिल आंदोलन शुरू किया गया एस के डाई द्वारा नीला खेरी में। था जून 1948 में गेट स्थापना, जिसके फुल फॉर्म में जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिकस एंड ट्रेड का गठन था। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेट द्वारा शुरू किया गया। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेट द्वारा शुरू किया गया था। अक्टूबर मध्य में 1952 में समुदाय विकास का स्थापना हुई था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना भी 1953 में 1953 में क्या स्थापना हुई? राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं था। 1957 में प्रथम अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1958 में नेफ्ट की स्थापना हुई। इस नेफ्ट की फुल फॉर्म में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता सिफारिश में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में स्थापना की गई। तो 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापना की गई था। 1960 में IADP संघनन कृषि जिला कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म में इंटीग्रेटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1960 में। और 1963 में NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। तो 1964 में राष्ट्रीय प्रदर्शन एवं ICDP संघनन पशु विकास कार्यक्रम था। 1965 में ICR का पहला महानिदेशक डॉक्टर BP पाल बने। तो 1966 में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम चालू किया गया था। 1966 में विस्तार निदेशालय की स्थापना की गई। तो 1969 में दूसरी सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1969 में दूसरी सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। तो 1970 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई। तो 1970 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई। तो 1971 को DPAP सूखा समन्वित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। ड्राई पॉसिबल टू एरिया प्रोजेक्ट 1972 में इक्रिसेट हैदराबाद में स्थापना की गई। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरू हुआ। तो कृषि अनुसंधान सेवाएं ARS की भी शुरू हुआ। और 1973 के अंदर ही ARS शुरू हुआ और जिसके द्वारा शुरू किया गया स्वामीनाथन के द्वारा। तो 1974 में कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई था। TV सिस्टम डेनियल बेनर द्वारा राजस्थान में प्रथम शुरू किया गया 1974 के अंदर ही। तो 1974 के अंदर ही KVK की स्थापना हुई और किसकी सिफारिश में? मोहन सिंह मेहता की सिफारिश में पांडिचेरी में स्थापना की गई। तो 1975 में G गाडकर कमेटी द्वारा ASRB कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना की गई। तो 1975 में 20वीं सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो 1976 में DDP मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1976 को अंत्योदय योजना शुरुआत हुई था। 1976 को अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय पंचायत राज सिफारिश की गई था। नारंभ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधक अकादमी की स्थापना की गई। था 1978 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका किसी दूसरी बुक में 2 अक्टूबर 1980 को भी दे रखा है। तो 1979 में लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू ICR की गोल्ड जुबानी स्वर्ण जयंती पर किया गया। तो ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम शुरुआत की गई। तो 1980 में नारंभ
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट की स्थापना की गई 1980 में। 1982 में DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 के अंदर ही। इसकी फुल फॉर्म नाबार्ड की राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई। 1982 में द्वारका योजना, इसकी फुल फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। 1986 में TMO टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड की स्थापना की गई। 1986 के अंदर ही राष्ट्रीय वाटर शेड विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में स्थापना की गई नाबार्ड के द्वारा। 1995 में IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया। 1998 में NATP राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू किया गया। NATP राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट। 1998-99 में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 6 योजनाओं का विलीन हुआ, जिसमें से ट्राइसेम द्वारका और IRDA प्रमुख है। NAIS राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में शुरू किया गया। 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। 2004 में राष्ट्रीय काम बदले अनाज योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना डॉक्टर स्वामीनाथन चेयरमैन के द्वारा की गई 2004 के अंदर ही। 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई। भारत निर्माण योजना भी शुरू की गई 2005 में। 2006 में NAIP राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम विश्व बैंक के से पोषक ICAR द्वारा की गई। 2006 फरवरी 2006 में नरेगा कार्यक्रम शुरुआत की गई। राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण की शुरुआत की गई। 2007 में NFSM राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन शुरू की गई। 2007 में RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई 2007 में। 2009 में नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम हुई। 2009 में नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ। 2014 में MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की स्थापना हुई थी 2002 में। अखिल भारतीय समन्वित फसल अनुसंधान कार्यक्रम 1957 को ICAR के द्वारा चालू किया गया था। NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में जुलाई में किया गया था और विश्व बैंक के द्वारा। निकारा फरवरी 2011 में ICAR के द्वारा। दूध मिशन 20 अप्रैल 2012 को स्थापना की गई दूध मिशन की और IDA तथा भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। राष्ट्रीय बीज मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। DD किसान चैनल 26 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007 को चालू किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदेश 10 सितंबर 2013 को इंडियन सरकार द्वारा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या भारत सरकार द्वारा बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2014-15 में चालू की गई थी भारत सरकार द्वारा। नीराचल या वाटरशेड 2014 में भारत सरकार द्वारा। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज
2014-15 में भारत सरकार द्वारा। ए सोइल हेल्थ कार्ड टू एवरी फार्मर 2014-15 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014-15 में चालू किया गया। मॉडिफाइड न्यू प्राइसिंग स्कीम NPS 2 अप्रैल 2014 को। द मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को चालू किया गया। तब प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को चालू की गई। तब जल क्रांति अभियान 5 जून 2015 को चालू किया गया जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। तब संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया। तब मेरा गांव मेरा गौरव 2014 को चालू की गई योजना है। तब DD किसान चैनल योजना 2015 को 26 मई को चालू किया गया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 15 जुलाई 2015 को चालू किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को चालू की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को चालू किया गया। ऑपरेशन ग्रीन आलू प्याज टमाटर TOP बोलते हैं इसको उत्पादन के लिए 2 फरवरी 2018 को चालू किया गया। तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई और पहली किस्त 1 फरवरी 2019 को आई।